हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णा। दोस्तों, आज हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ पेल्विस एंड हिज डायमीटर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कल हमने पेल्विस के डायमीटर, उसके टाइप, पेल्विस का आकार, शेप, यह सब थ्योरी बेस्ड क्लास डिस्कस करी थी। आज हम आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आरआरबी, डीएसएसबी, नॉर्सेट, ग्रुप 5, स्टाफ नर्स, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। श्रोणि और भ्रूण का सिर, पेल्विस एंड फिटल स्कल। यह पेल्विस और फिटल स्कल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो पेल्विस और फिटल स्कल से बने हुए क्वेश्चन है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है इनोमिनेट बोन जो होती है वह किससे बनी हुई होती है। जो पेल्विस की जो बोन होती है इनोमिनेट बोन, वह कौन सी बोन से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इलियम, स्टियम, ओस प्यूबिक, सैक्रम और कोकस। सेकेंड स्टियम, इलियम, सैक्रम, कोकस। थर्ड है इलियम, स्टियम, कोकस। और फोर्थ इलियम, स्टियम और प्यूबिक। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो पेल्विस की इनोमिनेट बोन होती है, वह इलियम, स्टियम और प्यूबिक से मिलकर बनी होती है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो इनोमिनेट बोन होती है उसमें इलियम, स्टियम और प्यूबिक तीनों बोन पाई जाती है। नेक्स्ट है सजाइटल सूचर के बीच में होता है। यह जो फिटल होता है, फिटल स्कल होता है, उसमें सूचर्स पाए जाते हैं। सजाइटल सूचर, उसमें से ही एक सूचर होता है। तो जो भी सजाइटल सूचर है उसके बीच में कौन कौन सी हड्डी से मिलकर बननी होती है, जो सजाइटल सूचर होता है। इसकी क्लास अपकमिंग सून है। जो फिटल स्कल है, इसके ऊपर हमारी थ्योरी बेस्ड क्लास बन चुकी है, वह अभी अपलोड नहीं करी गई है। अगर आपको वह क्लास देखना है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिसमें फर्स्ट है फ्रंटल बोन से मिलकर बनी होती है, या पेराइटल बोन के बीच में होती है। टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच में होती है। पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा सजाइटल सूचर है वह दो पेराइटल बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें पेराइटल बोन की जो हड्डी होती है, दो पेराइटल बोन के बीच की जो सूचर होते हैं उसे सजाइटल सूचर कहते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक इनलेट में सबसे बड़ा डायमीटर होता है। जो पेल्विक का इनलेट भाग होता है, कल हमने जो थ्योरी बेस्ड पेल्विस के बारे में जो थ्योरी बेस्ड पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा डायमीटर कौन सा होता है, इनलेट में सबसे बड़ा कौन सा होता है, इनलेट में सबसे छोटा कौन सा होता है, आउटलेट में सबसे बड़ा कौन सा होता है और आउटलेट में सबसे छोटा कौन सा होता है। इसके सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, जिसमें हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वह पेल्विक इनलेट में सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है। फर्स्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, सेकेंड ट्रांसफर डायमीटर, थर्ड ऑब्लिक डायमीटर, फोर्थ है एंथ्रोपॉइड डायमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वह इनलेट का सबसे बड़ा डायमीटर होता है, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है यह आउटलेट कैविटी जो रहती है, आउटलेट का सबसे बड़ा डायमीटर होता है, आउटलेट का सबसे बड़ा डायमीटर होता है। नेक्स्ट है फीमेल पेल्विस निम्न में से है। जो फीमेल के लिए आदर्श पेल्विस होती है, आइडियल पेल्विस होती है, वह कौन सी होती है। एंड्रॉइड होती है, गायनिकॉइड होती है,
फॉल्स पेल्विस होती है या एंथ्रोपॉइड पेल्विस है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो गायनिकॉइड पेल्विस होती है यह फीमेल पेल्विस के नाम से भी जाना जाता है। इसे लेबर के लिए आदर्श पेल्विस भी माना जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो एंड्रॉयड पेल्विस होती है वह मेल के लिए यूज़ किया जाता है, और जो फॉल्स पेल्विस होती है इसमें यह गायनिकॉइड पेल्विस ही होती है, परंतु यह फॉल्स पेल्विस होती है जो कि अगर फीमेल में फॉल्स पेल्विस पाया जाता है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है पेल्विस ट्रांसफर डायमीटर ऑफ इनलेट होती है। जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है, अभी ही हमने पढ़ा है, जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है, जो पेल्विस ट्रांसफर डायमीटर है वह इनलेट में कितना सेंटीमीटर है। फर्स्ट 11 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है या 14 सेंटीमीटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह जो इनलेट पेल्विस होती है उसका सबसे बड़ा पेल्विस डायमीटर होता है ट्रांसफर डायमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, जो 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायनिकॉइड पेल्विस का ब्रिम का आकार कैसा होता है। यह हमने कल क्वेश्चन थ्योरी बेस में पढ़ा था। गायनिकॉइड पेल्विस का एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, प्लेटीपेलॉइड पेल्विस सबका आकार कैसा होता है यह पढ़ा गया है, जिसमें जो फर्स्ट है गायनिकॉइड पेल्विस उसका आकार कैसा होता है। ओवल शेप का होता है, फ्लैट एंड सीधा चपटा होता है, गोल होता है, स्क्वायर या चकोर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो गायनिकॉइड पेल्विस होता है उसका आकार गोल होता है, और जो एंड्रॉइड पेल्विस होता है उसका आकार हार्ट शेप का होता है, और जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है उसका ओवल शेप का होता है एंथ्रोपॉइड का, और जो प्लेटीपेलॉइड होता है उसका जो ब्रिम होता है वह फ्लैट या सीधा चपटा या किडनी शेप्ड का होता है। जो प्लेटीपेलॉइड होता है उसका किडनी शेप्ड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विस बनी होती है, पेल्विस किस किस से मिलकर बनी होती है। यह फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें जो पेल्विस होती है वह किससे बनी होती है। इनोमिनेट बोन से बनी होती है, कोकस, सैक्रम। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। जो पेल्विस होती है उसमें मोस्टली 3 बोन से मिलकर बनी होती है। इनोमिनेट बोन से, कोकस और सैक्रम से मिलकर बनी होती है 3 बोन से, जिसमें जो इनोमिनेट बोन होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, इलियम, इस्चियम और कोकिस। जो हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है वह क्वेश्चन में बताया है इनोमिनेट बोन किस किस से मिलकर बनी हुई होती है। इनोमिनेट बोन इलियम, इस्चियम और प्यूबिक 3 बोन से मिलकर बनी होती है। और कोकस, सैक्रम, कोकस में 5 बोन होती है, सैक्रम में 4 बोन होती है। ऐसे मिलकर के यह पेल्विस बनी हुई होती है। नेक्स्ट है ट्रू पेल्विस बनी हुई होती है। जो ट्रू पेल्विस होती है या जो आदर्श पेल्विस होती है वह कौन कौन सी किससे मिलकर बनी होती है। जो ट्रू पेल्विस रहते हैं उसमें कितने भाग होते हैं पेल्विस के, जिसमें फर्स्ट इनलेट कैविटी आउटलेट, ब्रिम कैविटी आउटलेट, ब्रिम इनलेट आउटलेट, ब्रिम इनलेट एक्सिट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो ट्रू पेल्विस होती है वह मोस्टली 3 भागों से, मतलब जो ट्रू पेल्विस है उसके 3 भाग होते हैं, इनलेट, आउटलेट, कैविटी। जो बाहर का भाग होता है, अंदर का भाग होता है उसे इनलेट कहते हैं, और जो राउंड शेप्ड में
जो खाली भाग होता है उसे कैविटी कहते हैं और जो बाहर का भाग होता है उसे आउटलेट कहते हैं। हम आपको अभी दिखाते हैं उसका डायग्राम किस प्रकार होता है। ये ह्यूमन पेल्विस का डायग्राम है जिसमें यह जो येलो कलर में दिखाया गया है, यह जो येलो कलर में दिखाया गया है यह इन्नोमिनेट बोन होती है जो कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिक से मिलकर बनी होती है। यह इतनी जो है, और इसमें जो यह सैक्रम बोन होती है और यह जो है यह कोकिक्स बोन होती है, जिसमें जो बाहर का भाग होता है उसे आउटलेट कहते हैं, जो अंदर का भाग होता है जैसे ये है अंदर का, इसे इनलेट कहते हैं। और बच्चा इनलेट से ही बर्थ होता है और यह जो राउंड शेप में जो खाली भाग होता है उसे कैविटी कहते हैं। कैवी से मिलकर जो ट्रू पेल्विस होती है वह बनी होती है। नेक्स्ट है ह्यूमन पेल्विस का एंगल कितना होता है। जो ह्यूमन पेल्विस होती है उसका एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है, 65 डिग्री होता है, 75 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो ह्यूमन पेल्विस होता है उसका 55 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट है सब ऑक्सीपिटो या ब्रैग्मेटिक डायमीटर का माप कितना होता है। जो डायमीटर होता है वह सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक का कितना होता है, जिसमें फर्स्ट है 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9.5 सेंटीमीटर, जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक का डायमीटर होता है। नेक्स्ट है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कितना होता है। फर्स्ट 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। यहाँ से डायमीटर के बारे में जानने वाले हैं, कितना होता है कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कितना होता है। दोस्तों इसका आप एक नोट्स बनाकर रख सकते हैं, जो कि मतलब इसे इजीली याद करने के लिए एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप ऐसे ही एक नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ है चाहिए हो तो हमें ऐसा का ऐसा ही आपको पीडीएफ बनाकर दे सकते हैं, या पीडीएफ तैयार है आपको मंगवाना हो तो हमने जो व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर मैसेज करिए, आपको हम यह जो पीडीएफ है प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर का माप कितना है। 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है मेंटो वर्टिकल डायमीटर का माप कितना होता है। जो मेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है वह कितना होता है। 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह सबसे बड़ा डायमीटर होता है। जो पेल्विस का डायमीटर होता है इनलेट, आउटलेट, कैविटी सब में सबसे बड़ा डायमीटर यह होता है मेंटो वर्टिकल डायमीटर। और यह क्वेश्चन अभी रिसेंटली सीएचओ में आया हुआ है, और जब एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, 3 स्टार लगा कर रखो आप इसे। नेक्स्ट है सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर का माप कितना होता है। 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है
सबमेंटोब्रैगमेटिक डायमीटर का माप होता है। इसमें सारे जितने भी डायमीटर हैं सबका क्वेश्चन बना हुआ है, आप बस इसे नोट करिएगा, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सबमेंटोब्रैगमेटिक डायमीटर का माप कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9.5 सेंटीमीटर होता है जो सबमेंटोब्रैगमेटिक डायमीटर होता है वह। नेक्स्ट है फिटल स्कल का जो बाईपेराइटल डायमीटर है वह कितना होता है? यह अब फिटल स्कल में जो पेराइटल डायमीटर होता है वह पूछा गया है, जिसमें 9.5 सेंटीमीटर होता है, 8.5 सेंटीमीटर होता है, 8 सेंटीमीटर होता है, 7.5 सेंटीमीटर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9.5 सेंटीमीटर फिटल स्कल में बाईपेराइटल डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर सब पेराइटल डायमीटर कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, थर्ड 8 सेंटीमीटर, फोर्थ 7.5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सुपर सब पेराइटल डायमीटर होता है वह 8.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है बाईटेम्पोरल डायमीटर कितना होता है, जिसमें ऑप्शन है फर्स्ट 9.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 सेंटीमीटर जो बाईटेम्पोरल डायमीटर होता है वह 8 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है बाईमेस्टॉइड डायमीटर कितना होता है? फर्स्ट है 9.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पेल्विस या श्रोणि की पहली 5 बोनी लैंडमार्क या सीक्वेंस कौन सी है जो पेल्विस से एंटीरियर एंड तक पहुंचती है? जिसमें फर्स्ट है सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पैक्टिनियल लाइन या इलियोपैक्टिनियल लाइन। सेकंड है सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, सैक्रल प्रमोन्ट्री, प्यूबिक ट्यूबरकल। थर्ड है ऊपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पैक्टिनियल लाइन या इलियोपैक्टिनियल। फोर्थ ऑप्शन है ऊपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पैक्टिनियल लाइन या इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिक, सेकंड प्यूबिक क्रेस्ट होता है, देन प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, देन पैक्टिनियल लाइन होती है, देन उसके बाद इलियोप्यूबिक एमिनेंस होता है। नेक्स्ट है प्रसव या डिलीवरी के दौरान जब सिर डिसेंट होता है तो कौन से लैंडमार्क का उपयोग करते हैं? जब भी बच्चा डिलीवरी होता है, यह मैकेनिज्म ऑफ लेबर की जो प्रोसेस होती है जिसमें फर्स्ट होती है डिसेंट, जब बच्चा धीरे धीरे नीचे आता है और वहाँ जो पेल्विस कैविटी में फिक्स्ड हो जाता है, फिक्स्ड होने को इंगेजमेंट कहते हैं। जिसमें बच्चा जब धीरे धीरे आता है तो हमें पार्टोग्राफ मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें लिखना पड़ता है कि बच्चा अभी कहाँ पर है या कौन से लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टियल स्पाइन
का उपयोग करते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस का उपयोग करते हैं, कॉकिक्स का या सैक्रम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्केल स्पाइन। जब भी पीवी एग्जामिनेशन करते हैं उसके दौरान उसे पता लगाया जाता है कि बेबी कौन से मतलब उसका जो हेड है वह डिसेंट होकर कौन से लैंडमार्क तक पहुंचा है, उसे हम स्केल स्पाइन कहते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर कांटेक्ट करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, आप वहाँ से हमसे मंगवा सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।